कुछ राक्षस इंसानों का भेष बनाकर भिक्षु और उसके साथियों का बड़े प्यार से स्वागत करते हैं, लेकिन सुन वुकोंग अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेता है कि सामने रखा स्वादिष्ट खाना असल में सिर्फ इंसानी हड्डियां हैं। उधर बाजी खाना खाने ही वाला होता है कि वुकोंग तुरंत उसका हाथ झटक देता है। फिर वह अपना गोल्डन स्टाफ निकालकर उन नकली इंसानों पर हमला कर देता है। जैसे ही वे मरते हैं उनके शरीर से हरी राक्षसी ऊर्जा निकलने लगती है, लेकिन तांग संजांग को कुछ समझ नहीं आता। वह गुस्से में वुकोंग से पूछता है कि उसने निर्दोष लोगों पर हमला क्यों किया। वुकोंग कहता है ये इंसान नहीं राक्षस हैं और बाकी बचे राक्षसों को भी मारने पड़ता है। तभी बाजी बीच में आ जाता है। वह कहता है ये तो बिल्कुल सामान्य लोग लग रहे हैं। वुकोंग समझाता है कि इन राक्षसों ने इंसानों को मारकर उनके शरीर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बाजी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों जमीन से लेकर छत तक लड़ते हैं। तांग संजांग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वुकोंग बाजी को हरा देता है। इसी दौरान एक राक्षसी मौका देखकर तांग संजांग पर छिपकर हमला करने की कोशिश करती है। वुकोंग यह देख लेता है और जोर से गरजता है, लेकिन तांग संजांग फिर भी वुकोंग को ही दोष देता है। वह कहता है कि वुकोंग बेगुनाह लोगों को मार रहा है। वुकोंग बार बार समझाता है वह राक्षसी है, फिर भी तांग संजांग उसकी बात नहीं मानता और सिर दर्द वाला मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। मंत्र का असर होते ही वुकोंग दर्द से तड़प उठता है। उसका सिर फटने जैसा दर्द करने लगता है, लेकिन दर्द सहते हुए भी वह राक्षसी के सामने पहुंच जाता है और एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। तांग संजांग चारों ओर पड़े शवों को देखकर और भी नाराज हो जाता है। वह वुकोंग को क्रूर और निर्दयी कहता है। वुकोंग उन हड्डियों को उठाकर दिखाता है जो पहले खाना दिखाई दे रही थी। वह सच्चाई साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन तांग संजांग को लगता है कि यह सब वुकोंग का कोई जादू या भ्रम है। वह सच मानने से इनकार कर देता है। आखिरकार वह कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वुकोंग पूरी तरह टूट जाता है। वह आखिरी बार समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कुछ भी किया सिर्फ उसकी रक्षा के लिए किया, लेकिन तांग संजांग अपना फैसला नहीं बदलता। निराश होकर वुकोंग धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ जाता है। तांग संजांग उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता और मुंह फेर लेता है। वुकोंग झुककर उसे कई बार प्रणाम करता है, फिर आखिरी बार अपने गुरु को देखता है और भारी मन से वहां से उड़ जाता है। उधर एक कोने में छिपी हुई असली राक्षसी यह सब देखकर मुस्कुराती है।